My dear student, today we will be discuss about the magnificent topic that is the pituitary gland. And you know very well the pituitary gland is also called the master gland, and it is also called hypophysis. Why it is called hypophysis? Why it is called master gland? Which type of hormone is secreted by the pituitary gland, and where is the actual position of pituitary gland? ये सारा टॉपिक, ये सारा क्वेश्चन रिलेटेड टू योर नीट एम्स एंड सच ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम वी हैव टू कवर इन दिस टॉपिक, राइट? तो बेटा यहाँ पर ये आपके लिए मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ अपना ब्रेन, राइट? तो ब्रेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है आप जानते हैं, ये हिस्से को क्या बोलते हैं बताइए? राइट, ये हो गया अपना ब्रेन। जस्ट सुपरफिशियल डायग्राम बनाया बेटा। हाँ, तो ये जो हाईली कॉइल पार्ट है ब्रेन का, इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है? और ये सब हम उतना फोकस नहीं करेंगे। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है जो दो हेरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम, राइट? मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ कॉर्पस कैलोसम, ठीक? और just beneath the corpus callosum there is a specialized area over there. There is a specialized, very specialized area that is called hypothalamus, right? तो ये जो एरिया है ब्रेन के अंदर, ये जो एरिया राइट नाउ, ये एरिया को बोलेंगे हम हाइपोथैलेमस, ठीक? एंड जस्ट below the hypothalamus there is presence on your master gland, that is pituitary gland. And pituitary gland you know very well, pituitary gland is bilobe gland, right? और इसके साथ साथ ये हो गया अपना कौन सा बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट? ये हो गया अपना आज का मास्टर ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट? तो और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर कौन है बेटा? दैट इज योर हाइपोथैलेमस। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपका ब्रेन में ये जो स्वेलिंग है, यहाँ पर पिट्यूटरी के नीचे यहाँ पर ये जो स्वेलिंग है इसका नाम है आपका पॉन्स वेरोलाई, और उसी के नीचे ये जो स्वेलिंग है इसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। और ये जगह पे ये जो स्ट्रक्चर है बैक साइड में इसका नाम सेरिबेलम, ठीक है? तो यहाँ पर हमको फोकस करना है कहाँ पर बताइए बेटा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है? तो ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से उठा के मैं ये जगह पे क्या करूँगा, जूम करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ से हम क्या करेंगे बताइए, जूम करके आगे आपके लिए दिखाएंगे। ये जगह से हम क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे, ठीक? कौन सा ग्लैंड बेटा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ये एरिया को दिखा रहा हूँ। तो मैं विथ हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी को आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस के एक्चुअली दो साइड में जो स्ट्रक्चर मिलता है, एक्चुअली उसको बोलते हैं थैलामस। दो साइड में हाइपोथैलेमस का दो साइड में कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है बेटा? थैलामस मिलता है। तो मानिए कि ये वाला एक थैलामस और यहाँ पर आपके लिए और एक थैलामस बना दे रहा हूँ, राइट? ये भी क्या है, थैलामस है। तो क्या होता है बेटा, थैलामस के जस्ट दो साइड से यहाँ पर आपका एक और मैग्निफिसेंट मतलब एरिया स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है आपका हाइपोथैलेमस। कौन सा बेटा बताइए? ये जो एरिया है एक्चुअली बड़ा सा करके मैं ड्रॉ करके आपको दिखाया, इसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, राइट? और हाइपोथैलेमस के बीच में से, मिडिल में से, और ये जो आपका कौन सा ऑर्गन है बताइए, ये जो थैलामस, इसका बीच में से यहाँ पर से रन करता है आपका थर्ड वेंट्रिकल। कौन रन करता है बेटा? ये जा रहा है आपका थर्ड वेंट्रिकल, राइट? यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो रहा है थर्ड वेंट्रिकल,
राइट। ये थर्ड वेंट्रिकल हो रहा है, और थर्ड वेंट्रिकल के दो साइड से और थैलामस के बेस में से ये हो गया कौन बताइए, ये थैलामस, थैलामस, राइट। तो ये भी कौन है बेटा, ये भी आपका थैलामस। तो थैलामस का बेस में से ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर स्पेशलाइज, ये वाला जो स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपोथैलामस। क्या बोलेंगे बेटा, ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे हाइपोथैलामस। और हाइपोथैलामस के ऊपर जब बता रहा हूँ तो और दो मतलब बात बता ही देता हूँ। हाइपोथैलामस के ऊपर ये जगह पे एक हाइपोथैलामस का ही स्ट्रक्चर है, ये जगह पे एक स्ट्रक्चर रहता है ऐसा वाला, राइट। ये वाला जो स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेमिलरी बॉडी। ठीक है बेटा, ये क्या है एक्चुअली, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये मेमिलरी बॉडी, ठीक है। एंड मेमिलरी बॉडी इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअली हाइपोथैलामस। ये जो एरिया है इसका नाम है हाइपोथैलामस, हाइपोथैलामस, ठीक है। तो हाइपोथैलामस का ही एक स्ट्रक्चर है, क्या है यहाँ पर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसका नाम है मेमिलरी बॉडी। मैं इसको आपको डिस्कस कर चुका हूँ, इसका नाम मेमिलरी बॉडी। और इसके नीचे मेमिलरी बॉडी के अलावा यहाँ पर हाइपोथैलामस में और एक स्ट्रक्चर रहता है, ये जगह पे ऐसा सोलेटेड ऐसा और एक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम है आपका ट्यूबर साइनेरियम। क्या नाम है बेटा, इसका नाम है ट्यूबर साइनेरियम। दैट्स मीन दिस मेमिलरी बॉडी एंड ट्यूबर साइनेरियम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हाइपोथैलामस, ठीक है। तो इसका नाम फिर से बता देता हूँ, इसका नाम ट्यूबर साइनेरियम। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा बात मैंने आपको हाइपोथैलामस जब डिस्कस करा, लेक्चर डिलीवर करा तो आपको बता दिया था। अब इसके नीचे एक्चुअली ये जगह से क्या होता है, जस्ट बीनीथ द हाइपोथैलामस देयर इज एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ योर मास्टर ग्लैंड, राइट। ये जगह पे इसके नीचे ही क्या होता है बताइए, इसके नीचे ये जो ग्लैंड, ब्यूटीफुल ग्लैंड है, राइट। ये जो ग्लैंड है आपका, इसका नाम हो गया आपका कौन सा बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। हाँ, ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। और इसके अलावा ये जो हाइपोथैलामस, इसके आगे एक स्ट्रक्चर क्या हुआ यहाँ पर, मतलब क्या हुआ, ये जगह पे हाइपोथैलामस का जस्ट बेस में से यहाँ पर स्टार्ट हुआ कौन बताइए, ये जगह से आपका आके मिला एक्चुअली ऑप्टिक कायस्मा। ये कौन सा स्ट्रक्चर बेटा, जस्ट हाइपोथैलामस के आगे ये जगह का ये जो स्ट्रक्चर है, हाइपोथैलामस के पीछे ये वाला स्ट्रक्चर, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ बताइए, हाइपोथैलामस के बीच में से गया ये थर्ड वेंट्रिकल, और दो साइड में इसका हाइपोथैलामस का बेस में से, थैलामस का बेस में से निकला कौन, हाइपोथैलामस, ठीक है। और यहाँ पर हाइपोथैलामस का आगे वाला पार्ट में ये कौन है, ऑप्टिक कायस्मा, ठीक। और ऑप्टिक कायस्मा से आप जानते हैं कि क्या निकलता है बताइए, यहाँ पर अपने पास क्या रहता है, दो आई रहता है, ठीक है, दो आई रहता है। और यहाँ से आके क्या होता है, ऑप्टिक कायस्मा में आके क्या होता है अपना ये ऑप्टिक नार्व यहाँ पर क्या होता है बताइए, कनेक्ट होता है, ठीक। तो ये जगह पे अपना आई है, ये कौन है बेटा बताइए, ये आपका आई है। जबकि ये मैं अलग अलग लेक्चर में आपको डिलीवर करूँगा बेटा, डोंट वरी। तो ये हो गया आपका ऑप्टिक नार्व, ठीक है। जबकि ये स्ट्रक्चर आपको एसोसिएटेड टू पिट्यूटरी, ठीक है। तो पिट्यूटरी रिलेटेड डिजीज आता है कहाँ पर बताइए, अफेक्ट करता है, ये ऑप्टिक कायस्मा को अफेक्ट करता है, जो मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। पर अभी जब बता रहा हूँ तो ये आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्या होता है, ये हो गया आपका ऑप्टिक नर्व, और ये कौन है बताइए, ऑप्टिक कायस्मा, ठीक है। मैं ये इसका ऑप्टिक कायस्मा जो है, राइट, ऑप्टिक कायस्मा है, यहाँ पर ये जगह पे लिख देता हूँ, ऑप्टिक कायस्मा, ऑप्टिक कायस्मा, राइट। तो ये भी ऑप्टिक नर्व, ये भी ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व जो जगह पे आके मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक कायस्मा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, आप ये बात ध्यान से याद रखना। तो ऑप्टिक कायस्मा क्या डिफाइन करता है कि यहाँ पर आके हाइपोथैलामस खत्म हो रहा है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एट द बेस ऑफ द थैलामस हाइपोथैलामस स्टार्ट हो रहा है। हाइपोथैलामस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, एक तो मेमिलरी बॉडी, तो मेमिलरी बॉडी 2 रहेगा, और ट्यूबर साइनेरियम नंबर में 1 रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये बात याद रखना। एंड जस्ट बीनीथ
जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। ये स्ट्रक्चर क्या है? हाइपोथैलेमस है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ही क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये वाला एक्चुअली क्या है बताइए? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज बाइलोब ग्लैंड, इट इज मेड अप ऑफ टू लोब, राइट। तो क्या होता है, ये जो बड़ा लोब है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये जो बड़ा लोब है, ठीक है, ये लोब को हम बोलेंगे एक्चुअली कौन सा बताइए? इसको एक्चुअली बोलेंगे हम एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। ये जो लोब है बड़ा लोब, इसका नाम हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ये जो छोटा लोब है, ये जो स्मॉलर लोब है, इसका नाम हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैंने दुखी इसलिए बनाया क्योंकि ये खाली दो ही हार्मोन रिलीज करता है, ठीक। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैंने पीपी से रिप्रेजेंट करता हूँ। चलो लिख देता हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। और ये वाला जो लोब है बेटा, ये बड़ा लोब, इसका नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, TARY, राइट। तो ये हो गया क्या बताइए बेटा? पोजीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। तो मैं इसको स्माइली इसलिए बनाया क्योंकि मैक्सिमम हार्मोन is released and produced by your anterior pituitary, right, and only two hormone is produced and released by posterior pituitary. Actually posterior pituitary significantly कोई हार्मोन रिलीज करता ही नहीं। मैंने क्या बताया बेटा कि ये जो मैक्सिमम हार्मोन ये सिंथेसिस एंड रिलीज कौन करता है बताइए? आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज एंड सिंथेसिस ओनली टू हार्मोन, एक्चुअली नॉट सिंथेसिस, ठीक है। दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? रिलीज करता है। पर ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का खुद का हार्मोन नहीं है। ये एक्चुअली आता कहाँ पर है? कहाँ से बताइए? हाइपोथैलेमस से आता है, माइग्रेट करके कहाँ पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, बाद में क्या होता है? रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको MCQ पूछ सकता है कि बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कोई हार्मोन रिलीज या सिंथेसिस नहीं करता? रिलीज तो करता है पर सिंथेसिस नहीं करता। तो वो आंसर आपका कौन सा आंसर होना चाहिए बताइए बेटा? वो होना चाहिए आपका आंसर posterior pituitary, because posterior pituitary lobe is not synthesizing any hormone, ठीक है। it only store the hormone of coming from hypothalamus and after that it release, ठीक है। ये बात याद रखना। अब देखिए बेटा, ये जो एसोसिएटेड टू पिट्यूटरी, इसका रिलेटेड और दो चार MCQ आपको क्या करना चाहिए? क्रैक करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना बेटा, ये बहुत ही क्या है बताइए? मतलब बहुत ही अमेजिंग ग्लैंड है, ठीक है। तो ये ग्लैंड को क्या चाहिए? बहुत ही तगड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एक ग्लैंड को बहुत ज़बरदस्त क्या चाहिए बताइए? प्रोटेक्शन चाहिए। तो एक्चुअली ये ग्लैंड को प्रोटेक्शन कौन सा करता है बताइए? ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया, ठीक है, राफ स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली एक बोन है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है बताइए? ये एक बोन है, ठीक। तो ये जो बोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर करके रखा, तो ये बोन का जो नाम है उसका नाम है स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन, ठीक है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को इतना स्फेनॉइड बोन कवर करके क्यों रखा? क्योंकि इसको प्रोटेक्शन चाहिए। और प्रोटेक्शन किस लिए चाहिए? क्योंकि ये अपना बॉडी का क्या है? मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। बिकॉज वाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? बिकॉज दिस पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल ऑल अदर ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है बॉडी में? और दूसरा जो ग्लैंड है वो सारा ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है बताइए? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हिच बोन बेटा बताइए? स्फेनॉइड बोन। और देखिए ये जो स्फेनॉइड बोन है ना, ये क्या करा? प्रोटेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर क्या बनाया? एक पिट्यूटरी ग्लैंड को रखने के लिए एक कैविटी बनाया, ठीक है। तो ये जो बोनी पाउच, बोनी कैविटी दैट इज मेड बाय द स्फेनॉइड बोन, दिस कैविटी इज कॉल्ड एक्चुअली सिला टुर्सिका। क्या बोलेंगे बेटा? ये जो कैविटी है
स्फेनॉइड बोन का, ठीक है। तो ये कैविटी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिला टुर्सिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SELLA, सिला टुर्सिका, टुर्सिका, राइट, सिका, या सिला टर्सिका भी बोल सकते हैं, ठीक। द कैविटी दैट्स प्रोटेक्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड is called Silla turcica, and this cavity is formed by the sphenoid bone, ठीक है बेटा। ये बात बड़ा ध्यान से आप क्या करना, याद रखना, राइट। अब दूसरा और एक बात देखिए, यहाँ पर और भी बहुत सारा एमसीक्यूज छुपा हुआ है जो आपको बताना ही है, अपडेट करना है एक एक करके। तो बेटा अभी आपको पता चला कि वेयर इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इनसाइड आवर ब्रेन एंड हाउ मेनी लोब प्रेजेंट इन पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और दो चार एमसीक्यू यहाँ पर आपको आपके लिए क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो एराइज होता है ये कवर किया। अब हम रियली देखेंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और ये हार्मोन का क्या प्रभाव है अपना शरीर पे, क्या इफेक्ट है, राइट। तो बेटा मैं यहाँ पर आपके लिए फिर से क्या करूँगा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड ये ड्रॉ करूँगा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर अब मैं ड्रॉ करूँगा, अब बताएंगे, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर बताइए, ये हो गया एक थैलामस। और ये कौन सा स्ट्रक्चर बताइए, ये हो गया आपका कोई दूसरा थैलामस, क्योंकि हमारे पास दो थैलामस रहता है और इसको ऊपर से मैंने स्लाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया थैलामस। अब थैलामस के बीच में से कौन सा कैनल रन होता है बेटा, यहाँ से कौन सा कैनल रन होता है बताइए। ये जो कैनल रन हुआ इसका नाम है थर्ड वेंट्रिकल, राइट। अब थर्ड वेंट्रिकल तो हो गया, और थैलामस के बेस में से यहाँ पर ये कौन सा ग्लैंड बताइए, ये कौन सा ग्लैंड आपका जा रहा है बताइए बेटा, ये जा रहा है आपका हाइपोथैलामस, राइट। ये हो रहा है आपका हाइपोथैलामस। और हाइपोथैलामस का आपको दो स्ट्रक्चर बताया यहाँ पर, में भी आपको मालूम होगा। ये हो गया आपका जस्ट मेमिलरी बॉडी, ये दूसरा मेमिलरी बॉडी है, ठीक है। ये दैट इज अनदर मेमिलरी बॉडी एंड टू मेमिलरी बॉडी हो गया। और इसके नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर है हाइपोथैलामस का, ये हो गया आपका ट्यूबर साइनेरियम। और यहाँ पर जस्ट बिलो द hypothalamus there is actually presence of our master gland, right. In this portion actually there is presence of our master endocrine gland, that is pituitary gland, ठीक। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए ये जो है मतलब ट्यूबर साइनेरियम हाइपोथैलामस का पार्ट, यहाँ से ये जो पार्ट हैंग कर रहा है ना, ये जो पार्ट, ठीक है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। तो ये जो पार्ट नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, ठीक, तो इसको बोलेंगे स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बताइए, स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी, स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी या तो इनफंडिबुलम भी बोलते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है बेटा, याद रखना। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लोब बेटा, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू ओनली टू लोब। कितना लोब से बना हुआ है बेटा, इट इज रियली डिवाइडेड इनटू टू लोब, राइट। ये हो गया एक लोब, बड़ा लोब, जिसका नाम है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो स्मॉलर लोब है, ठीक है, छोटा लोब है, उसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। ये हो गया आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऐसा मतलब दुखी स्माइल क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये वाला जो स्ट्रक्चर ये हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। एपी स्टैंड फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी, पीपी स्टैंड फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। और एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा लंबा सा जो हाइपोथैलामस से जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है, स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी या तो इनफंडिबुलम, राइट। और ये वाला स्ट्रक्चर ये कौन है, ये हो गया आपका हाइपोथैलामस। ये हो गया हाइपोथैलामस का पार्ट जिसका नाम हो गया मेमिलरी बॉडी, ये भी मेमिलरी बॉडी, और इसके नीचे ये क्या है ट्यूबर साइनेरियम।
और हाइपोथैलेमस कहाँ से अराइज हुआ बताइए? एक्चुअली नॉट अराइज, इसका पोजीशन बता रहा हूँ। ये है आपका थैलेमस का बेस में से अराइज हुआ और बीच में से ये रन हुआ, कौन सा बताइए? हाइपोथैलेमस के बीच में से कौन रन हुआ? थर्ड वेंट्रिकल। और ये जगह पे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर कौन है बताइए बेटा? ये हो गया आपका ऑप्टिक कायज्मा, राइट? ये हो गया आपका ऑप्टिक कायज्मा। और ये ऑप्टिक कायज्मा के सामने देयर इज योर ब्यूटीफुल आई, ठीक है? तो ऑप्टिक कायज्मा एक्चुअली क्या करता है बेटा? ये ऐसे नीचे से रन करके, ऐसे नीचे से रन करके ये चाहता है यहाँ पर नीचे से रन करके, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रहता है, थैलेमस के ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जिसका नाम होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। यहाँ पर भी क्या है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है? यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है? तो ऑप्टिक कायज्मा एक्चुअली जाके कहाँ पर मीट करता है बताइए? ये जाके मीट करता है आपका लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ, क्या करता है? ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है? ये नीचे से आके, मान लो ये ऑप्टिक कायज्मा ऐसे नीचे से आएगा, ठीक है, ऐसे नीचे से आएगा, तो ये जाके बेटा कहाँ पर अटैच होगा बताइए? ये अटैच रहेगा आपका लैटरल जेनिकुलेट बॉडी दैट इज प्रेजेंट ऑन थैलेमस। ये हो गया आपका आई, ब्यूटीफुल आई, ई वाई ई, ठीक है? तो ये तो छोड़िए, ये सब तो रिलेशन आपको पता ही है। दूसरा, यहाँ पर ये जो लंबा स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी और इनफंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ टू लोब, दैट इज स्मॉलर लोब इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड लार्जर लोब इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है? तो इसको मैंने दुखी इसलिए बनाया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ ओनली 2 हार्मोन। कितना हार्मोन रिलीज करता है बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी? ओनली 2 हार्मोन। फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, एंड सेकेंड वन इज ADH, ADH मीन एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, वैसोप्रेसिन, ठीक है बेटा? ध्यान से याद रखना, इट इज बिग MCQ फॉर यू, राइट? MCQ, बहुत सारा MCQ पूछा जाता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब स्मॉलर लोब ऑफ पिट्यूटरी रिलीज ओनली 2 हार्मोन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड ADH मीन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक्चुअली मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको अपडेट किया कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट रिलीज एनी हार्मोन। ये एक्चुअली क्या करता है? ये जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर ये मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट क्या है बेटा? हाइपोथैलेमस, थैलामस, ठीक है? तो हाइपोथैलेमस से एक्चुअली रिलीज होता है कौन सा हार्मोन बताइए? ये रिलीज होता है आपका, एक तो है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और दूसरा हार्मोन कौन है बताइए? ये होता है आपका कौन बताइए? वैसोप्रेसिन, ठीक है? तो ये है, ये रो रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है, ठीक है? ये क्या है? हार्मोन है, ठीक? और ये भी क्या कर रहा है? ये भी रो रहा है, तो ये भी कौन है? ये हार्मोन ही है, ठीक है? हार्मोन ही है। तो ये वाला हार्मोन कौन है बताइए? ये हो गया आपका ऑक्सीटोसिन। तो एक्चुअली ये कोई हार्मोन, सिग्निफिकेंट कोई हार्मोन सिंथेसिस नहीं करता है। एक्चुअली जो हार्मोन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, ये कहाँ से आता है बताइए? इट इज कमिंग फ्रॉम योर ब्यूटीफुल हाइपोथैलेमस, ठीक है? तो ये भी MCQ आपको पूछता है कि व्हिच ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी डज नॉट रिलीज एनी ऑफ हार्मोन, तो आप क्या बताएंगे? इट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक? तो फिर भी अगर जस्ट सुपरफिशियल MCQ पूछा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितना हार्मोन रिलीज करता है, तो कितना बताएंगे? सिर्फ 2। क्या क्या है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन। बट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दिस चैंपियन ऑन, ठीक है? ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट्स मीन कौन सा? ये राइट, ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सॉरी बेटा, ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो 2 हार्मोन रिलीज करा, और एक हो गया कौन बताइए? आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन। तो वो हार्मोन क्या क्या है बेटा? यहाँ पर आपको मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसके हिसाब से आप क्या करना, याद रखना, ठीक? तो देखिए बेटा, यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली रिलीज नियर अबाउट 6 हार्मोन। एक होता है आपका ग्रोथ हार्मोन,
ठीक है। दूसरा होता है जी ए स्टैंड फॉर ग्रोथ हार्मोन। दूसरा होता है आपका कौन सा बताइए, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। तीसरा जो हार्मोन है वो होता है आपका टी एस एच, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा हार्मोन मैं बताने जा रहा हूँ ए सी टी एच, ए सी टी एच, ए सी टी एच स्टैंड फॉर एड्रीनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन, ठीक है। और नेक्स्ट हार्मोन आपके लिए बताऊंगा कौन सा, एल एच, एल एच मीन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है बताइए आपका, एफ एस एच, ठीक है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक और हार्मोन क्या करता है, ये मतलब आपका एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, जिसका नाम हो गया आपका कौन सा बताइए, एम एस एच, एम एस एच, ठीक। ये अलग कलर से क्यों बनाया ये मैं अभी अभी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी पार्ट्स है, ठीक है। तो ये पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स क्या करता है, रिलीज करता है। तो एम एस एच स्टैंड फॉर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक बेटा। तो मैं इसका लॉन्ग फॉर्म एक बार और बता रहा हूं, आप लॉन्ग फॉर्म आपका बुक में लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो जी ए स्टैंड फॉर ग्रोथ हार्मोन, ये हो गया प्रोलैक्टिन। टी एस एच स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट्स मीन इट इज एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड। उसके बाद ए सी टी ए स्टैंड फॉर एड्रीनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन। उसके बाद एल ए स्टैंड फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एफ एस ए स्टैंड फॉर follicle stimulating hormone and MSH stand for melanocyte stimulating hormone, ठीक है। all these hormone are synthesized and released by the anterior pituitary gland, ठीक है। and only two hormone that is released by posterior pituitary, ठीक बेटा। तो ये बात आप मतलब कोई भी दिन कभी भी कैसे भी भूलना मत, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा कि ये जो पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, इट इज एक्चुअली एनाटोमिकली डिवाइड किया गया है इसको। तो ऐसा स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, एनाटोमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक तो है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा क्या हो गया आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एनाटोमिकली ऐसा क्यों बताया गया, क्योंकि जो एनाटोमिस्ट है, जो अपना सीनियर डॉक्टर्स है, जो अब मतलब हमसे सीनियर है, ठीक है, तो उन्होंने वो साइंटिस्ट लोग, वो डॉक्टर्स लोग क्या करा, वो बहुत ही जीनियस है, और उन्होंने स्टडी करके ऐसा देखा कि ये जो आपका कौन सा बताइए, ये वाला जो लोब है, ये हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट, एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो है स्ट्रक्चर आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये इसका ओरिजिन अलग अलग टिश्यू से हुआ, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ऐसा अलग करने का क्या जरूरत था, क्योंकि एनाटोमिकली इट इज ओरिजिन फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू। ये जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम न्यूरल टिश्यू, ठीक है। ये कहां से डिराइव हुआ बता, न्यूरल टिश्यू, ठीक है, न्यूरल टिश्यू से पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिराइव हुआ, ठीक है। बट एंटीरियर पिट्यूटरी इट इज एक्चुअली अराइज फ्रॉम, इट इज एक्चुअली अराइज फ्रॉम roof of embryonic buccal cavity that is called Raskich pouch। कहाँ से अराइज हुआ बेटा, ये जो पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी, इट इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम और डेवलप फ्रॉम रूफ ऑफ एम्ब्रायनिक बकल कैविटी दैट इज कॉल्ड रैचकेस पाउच, ठीक है, RATHKE रैचकेस पाउच, ठीक है बेटा। अनदर एमसीक्यू फॉर यू कि ये जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट इज डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम न्यूरल टिश्यू, मतलब ब्रेन का ही टिश्यू से बना हुआ है। बट दूसरा ये जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, इट इज डेवलप फ्रॉम रूफ ऑफ एम्ब्रायनिक बकल कैविटी दैट इज कॉल्ड रैचकेच पाउच, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। जो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, वो आप क्या करना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना बेटा, ये बात है। तो इसलिए ये रैचकेस पाउच से अगर अराइज हुआ एम्ब्रायनिक बकल कैविटी से, तो ये क्या है, इसका नाम इसके वजह से हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम इसलिए हो गया एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या नाम हो गया बेटा, क्योंकि ये एम्ब्रायनिक बकल कैविटी से रैचकेस पाउच से इसका डेवलपमेंट हुआ, तो इसलिए
एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, बॉडी का कोई अदर टिश्यू से क्या हुआ, ये एंटीरियर पिट्यूटरी डेवलप हुआ रेदर देन न्यूरल टिश्यू, ठीक है। और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहाँ से डेवलप हुआ बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम डेवलप फ्रॉम न्यूरल टिश्यू, ठीक है। इसलिए आपका एनसीईआरटी में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपको काफी बार नीट में पूछा गया, और स्टेटमेंट क्या है बेटा, वो स्टेटमेंट ए है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है, न्यूरल टिश्यू से बना है, और ये क्या करता है, न्यूरल टिश्यू से ही कौन बना हुआ है बताइए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया कि ये दोनों क्या है, न्यूरल टिश्यू से ही बना हुआ है, हाइपोथैलेमस एज वेल एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट रेगुलेशन में क्यों नहीं है हाइपोथैलेमस का, क्योंकि ये अदर्स टिश्यू से बना है ना बेटा, ये कहाँ से बना है, एम्ब्रायनिक मतलब बकल कैविटी से बना हुआ है, जिसका नाम रेस्केच पाउच से ये डेवलप हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर हाइपोथैलेमस का कोई मतलब डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम हार्मोन कौन रिलीज करता है बेटा, ये रिलीज करता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कलर क्यों किया, क्योंकि ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसका दो दो पार्ट है, ठीक। ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू पार्ट, ठीक है। कितना पार्ट है बेटा, दो पार्ट से एडिनो हाइपोफाइसिस बना हुआ है। ये जो स्वेलिंग है, ये जो स्वेलिंग है बड़ा सा, ये जो स्वेलिंग है राइट, ये जो स्वेलिंग है, ठीक है, ये एक्चुअली the actual part of anterior pituitary, and this big area, swelluted area is called actually the parts distalis। क्या बोलेंगे बेटा, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे पार्ट्स डिस्टलिस, ठीक है, PARS पार्ट्स डिस्टलिस, डिस्टलिस, ठीक है बेटा, याद रखना ये बात, तो इसको ध्यान से समझ जाओ बेटा। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना ये इसका दो लोब है, क्या क्या है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी लार्जर लोब, दूसरा क्या है पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट इज स्मॉलर लोब। और एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों बोला गया, क्योंकि ये कोई न्यूरल टिश्यू के अलावा कोई दूसरा टिश्यू से डेवलप हुआ, इसलिए क्या हुआ, ये इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोला गया। और दूसरा क्या है बताइए, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोला गया, बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्ट डेवलप फ्रॉम न्यूरल टिश्यू, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम बोला गया न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्या बोला गया बेटा, NEURO, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक। तो देखिए ये एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफाइसिस इसको बोला गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोला गया, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसलिए ओवरऑल पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला गया बताइए, हाइपोफाइसिस, क्या बोला गया बेटा, हाइपोफाइसिस, ठीक है। ये बात मैंने हेडिंग में लिखा था, why pituitary gland is called hypophysis, because two lobe of pituitary gland, one is adenohypophysis larger lobe and another one is neurohypophysis, right, that is smaller lobe, and ये दोनों हाइपोफाइसिस है, एक एडिनोहाइपोफाइसिस दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसलिए ओवरऑल पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला गया बताइए, हाइपोफाइसिस बोला गया, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस इसका कितना पार्ट से बना हुआ है, एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी कितना पार्ट से बना हुआ है, दो पार्ट से। ये जो बॉल शेपेड पार्ट है इसका नाम क्या है, पार्ट्स डिस्टलिस, ठीक है। और एक पार्ट यहाँ पर जो पार्ट देखिए ये मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस से जस्ट कनेक्टेड है, ये पार्ट जो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट न्यूरोहाइपोफाइसिस से जस्ट कनेक्टेड है, ये जो पार्ट है इसका नाम है पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्ट्स इंटरमीडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ये भी बात याद रखना, पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक। तो ये हो गया, ये दो पार्ट किसका हो गया बेटा, ये दो पार्ट हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी या तो एडिनो हाइपोफाइसिस का, एक तो हो गया पार्ट्स
डिस्टलिस, ठीक है, एंड पार्स डिस्टलिस इज द मेन पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। और दूसरा हो गया जो पार्स डिस्टलिस के अलावा दूसरा पार्ट जो क्या हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जस्ट कनेक्टेड है, लगा हुआ है, बट इट इज स्टिल द पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। दिस पार्ट इज कॉल्ड पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक। और दूसरा क्या है बताइए, पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी, उसको क्या बोला गया है बताओ। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो लोब है, इसको इसको भी दो पोर्शन में क्या किया गया बताइए, डिवाइड किया गया, दो पोर्शन में डिवाइड किया गया। एक्चुअली तीन पोर्शन बोला जाता है, ठीक है, पर एनसीईआरटी ने जो मेंशन करा वही हम क्या करना है, फॉलो करना है। ये जो बड़ा सॉलिटेड पार्ट है, इसका नाम होता है पार्ट्स नर्वोसा। क्या नाम होता है बेटा, पार्ट्स नर्वोसा, ठीक है, पार्ट्स पार्ट्स नर्वोसा, नर्वोसा, ठीक। और जो पार्ट हाइपोथैलेमस से क्या है, कनेक्टेड है, उसका नाम क्या है, इनफंडिबुलम। क्या नाम है, इनफंडिबुलम, या तो स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी, ठीक। तो ये दो पार्ट किसका है बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। हैजार्ड्स मत करना बिल्कुल, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कितना पार्ट बताया, दो पार्ट बताया, ठीक है। क्या क्या है, एक तो है जो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, उसका नाम इनफंडिबुलम या तो स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी। दूसरा क्या है, ये जो सॉलिटेड पार्ट, ठीक है, बॉल शेपेड सॉलिटेड पार्ट, स्मॉल सॉलेशन, उसको बोलेंगे पार्ट्स नर्वोसा। एंड द पार्ट्स नर्वोसा इज द मेन पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बेटा ये भी आपको एमसीक्यू में पूछता है, व्हिच पार्ट इज कॉल्ड मेन पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो आप क्या बोलेंगे, पार्ट्स नर्वोसा। एंड व्हिच पार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, तो आप क्या बोलेंगे, पार्स डिस्टलिस, दिस सॉलिटेड पार्ट। और पार्स डिस्टलिस मतलब तो हो गया, और एंटीरियर पिट्यूटरी और एक कौन सा पार्ट है बताइए, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जस्ट कनेक्टेड है। तो ये दो एरिया जो डिवाइड किया एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तो इसको बोलेंगे पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो दैट इज द आइडिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन, या तो दूसरा कौन है, बेसोप्रेसिन, या तो एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज 1 2 3 4 5 6 7 हार्मोन। इस ये 7 हार्मोन के अंदर ये जो ब्लैक हार्मोन है, ठीक है, मीन ये वाला, ठीक, कौन कौन है बताइए, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस हार्मोन, ऑल दिस हार्मोन आर रिलीज फ्रॉम पार्स डिस्टलिस, ठीक है। और एक हार्मोन कौन है बताइए, और एक हार्मोन यहाँ पर ये वाला MSH मीन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस हार्मोन इज एक्चुअली रिलीज बाय द पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक है। ये और दो एमसीक्यू आपके लिए छोड़ा जा रहा है, ठीक बेटा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दो पार्ट है, एक तो है आपका पार्ट्स डिस्टलिस जो रिलीज करता है ये वाला हार्मोन, FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन, राइट। और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा पार्ट जो है पार्ट्स इंटरमीडिया, ये रिलीज करता है कौन बताइए, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ओवरऑल एंटीरियर पिट्यूटरी का सॉरी, ये तो है एंटीरियर पिट्यूटरी का बात चल रहा है, ठीक। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कौन सा बेटा, दो पार्ट है, एक तो स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी या इनफेंडिबुलम, ये कोई सिग्निफिकेंट हार्मोन रिलीज नहीं करता, ये खाली क्या करता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, मतलब पार्ट्स नर्वोसा मीन मेन पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस से आए वाला जो हार्मोन है वो रिलीज कर देता है कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो वो पार्ट ये सारा एमसीक्यू क्या करना बेटा, रिगार्डिंग योर ब्यूटीफुल एंड मास्टर ग्लैंड, ये आप क्या करना, याद रखना, ठीक। अब एक एक करके हम जानेंगे कि ये जो फंक्शन ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस हार्मोन दैट इज रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एज वेल एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। तो अब हम बात करेंगे हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो आप जान चुके हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी का कितना पोर्शन से बना हुआ है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी बना हुआ है दो पोर्शन से, ठीक है। एक होता है पार्स डिस्टलिस, पार्स डिस्टलिस, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया,
मीडिया। ठीक, तो ये जो पार्ट्स डिस्टली से यहां से कितना हार्मोन रिलीज हुआ बताइए, ये यहां से रिलीज हुआ ये वाला ब्लैकिश हार्मोन, राइट, ग्रोथ हार्मोन टू एफएसएच। और पार्ट्स इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन रिलीज कर दिया, एमएसएच। तो इसका एक एक करके हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और ये दोनों पार्ट्स डिस्टलिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया इज द पार्ट ऑफ व्हाट, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस। आपको मालूम है ना बेटा, एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड इट इज द लार्जर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, अब देखेंगे एक एक हार्मोन का रिलेशन कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन कहाँ से किस तरह से रिलीज हो रहा है और बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट भी क्या है। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा बताइए बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, राइट, ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, तो ये हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, तो एक्चुअली सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, तो क्या होता है, जस्ट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड देयर इज ए स्पेशल एरिया कॉल्ड व्हाट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, रिलीज होता है एक हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम है GHRH। इसका नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड माइग्रेट टू काम्स इन एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में आके ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराता है, कौन सा बताइए, द ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन तब रिलीज होता है जब हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए सिग्नल आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, तभी क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है बताइए, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर देता है। अब जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ अपना शरीर में, तो ग्रोथ हार्मोन अपना शरीर में क्या क्या काम कर रहा है, ये भी आपको क्या करना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू गेदर करना है, राइट। ग्रोथ हार्मोन मेनली 4 फंक्शन आपका बॉडी में कर देगा। ये क्या क्या करेगा, पहले तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट द ग्रोथ और एंड मेटाबॉलिज्म। मैक्सिमम अपना शरीर में जो ग्रोथ होता है एंड मेटाबॉलिज्म होता है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, दिस चैंपियन हार्मोन, ठीक है, द ग्रोथ हार्मोन। तो ये तो मतलब कोई भी बताएगा कि ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। दूसरा सेकंड फंक्शन क्या करेगा, ऐसे बहुत सारा फंक्शन करेगा ग्रोथ हार्मोन, पर की पॉइंट जो है वो मैं आपके लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, हर जगह ये कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछा गया, ठीक है, स्पेशल फॉर नीट। उसके बाद दूसरा क्या है, दिस ग्रोथ हार्मोन प्रोमोट प्रोटीन एनाबोलिज्म। ठीक है बेटा, ध्यान से याद रखना, दिस ग्रोथ हार्मोन प्रोमोट प्रोटीन एनाबोलिज्म इन आवर बॉडी। मतलब प्रोटीन को निर्माण करने के लिए क्या करता है, ये सहायता करता है, ठीक है, प्रोटीन को बनाने के लिए। दूसरा क्या करता है, इट ऑल्सो प्रोमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक, हम जो खाना खाते हैं, फूड के साथ क्या आता है बताइए, हम कैल्शियम कंटेनिंग फूड भी लेते हैं, तो कैल्शियम अपना ब्लड में एब्जॉर्ब होना चाहिए ना, तो वो कैल्शियम अपना गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, मतलब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने के लिए कौन मतलब हेल्प करता है बताइए, हेल्प करता है आपका ग्रोथ हार्मोन। दूसरा बात क्या है, इट प्रोमोट ऑल्सो, दिस ग्रोथ हार्मोन प्रोमोट ऑल्सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, क्या प्रमोट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन क्या प्रमोट करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है बताइए, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और आप जानते हैं ग्लूकोज इज आवर मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल इन आवर बॉडी। तो इमीडिएट एनर्जी के लिए कौन बताइए क्या किया जाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर दिया जाता है। मतलब ग्लाइकोजेन बड़ा स्ट्रक्चर स्टोर मतलब फूड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फूड में, दैट इज ग्लूकोज। बात समझा है नहीं समझा, ये हो गया आपका किसके बारे में बताइए, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन भी कौन सिंथेसिस करेगा, कौन रिलीज करेगा बताइए, ऑल्सो इट इज रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड।
राइट। तो ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड दिस एरिया इज कॉल्ड योर ब्यूटीफुल हाइपोथैलेमस। ठीक, तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होने से एंटीरियर पिट्यूटरी आपका क्या रिलीज कर देगा बताइए, प्रोलैक्टिन रिलीज कर देगा। तो ये आपको रिलेशन में हाइपोथैलेमस भी क्या करना है, को रिलेट करके अगर चलोगे तो मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, कवर हो जाता है, राइट। तो ये क्या होता है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज हुआ बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ। पर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कौन किया बताइए, स्टिमुलेट किया आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ बताइए, पी आर एच। पी आर ए स्टैंड फॉर क्या है, ये है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बेटा, पी आर ए स्टैंड फॉर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कहाँ से हुआ, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से रिलीज होके ये कहाँ पर माइग्रेट करके आया बताइए, ये माइग्रेट करके आया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में। और एंटीरियर पिट्यूटरी को आके स्टिमुलेट करा क्या रिलीज करने के लिए बताइए, प्रोलैक्टिन रिलीज करने के लिए। अब जब प्रोलैक्टिन रिलीज हो गया तो अपना बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है, ये आपका एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, राइट। तो देखिए बेटा यहाँ पर प्रोलैक्टिन का कुछ दूसरा नाम है। प्रोलैक्टिन तो बोला ही जाता है, प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोट्रोपिन और हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। ठीक है बेटा, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोलैक्टिन हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोट्रोपिन, मेमोट्रोपिन भी बोला जाता है, और हार्मोन ऑफ मैटरनिटी भी बोला जाता है, और दूसरा और एक नाम है इसका, लुटियोट्रोपिक हार्मोन भी बोला जाता है। और अभी सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट सीखना है कि वाई प्रोलैक्टिन इज कॉल्ड मेमोट्रोपिन और हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। तो मैं स्टेटमेंट आपको मतलब बता दे रहा हूं, आप क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना। वाई दिस प्रोलैक्टिन इज कॉल्ड हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, राइट, बिकॉज इट एक्टिवेट द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट। किसका ग्रोथ को एक्टिवेट करता है बेटा, it activate the growth of breast during pregnancy and secretion of milk after the childbirth। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट को क्या कर देता है, बिग बना देता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। दूसरा क्या करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन करता है, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन करता है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। ठीक, तो फिर से मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको, बिकॉज वाई दिस हार्मोन इज कॉल्ड हार्मोन ऑफ मैटरनिटी और मेमोट्रोपिन। इसका स्टेटमेंट का जवाब ए है आपका, बिकॉज इट एक्टिवेट द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इट सेक्रेट द मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ठीक, ये तो हो गया। दूसरा, आप ये क्वेश्चन अंडर क्या करना है आपको, इन्वेस्टिगेट करना है, वाई द प्रोलैक्टिन इज कॉल्ड ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, तो इसका आंसर आपके मतलब कहाँ पर हाइड है बताइए, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। मानिए कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। चलो यहाँ पर ये थोड़ा सा जगह कम है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर का ही जगह पे ड्रॉ करता, राइट। ये मानिए, जस्ट मैं राफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। ये मानिए कि आपका ओवरी, ठीक है, कोई फीमेल का ये क्या है, ओवरी है, OVARY। ठीक है, तो ओवरी के अंदर आप जानते हैं कि क्या रहता है, हर मंथ ओवरी से क्या होता है, एक ओवम रिलीज होता है। ठीक है, ओवम जिसको एक बोला जाता है। ठीक, तो ये रिलीज होता है, कहाँ से बनता है बताओ, फॉलिकुलर सेल से। ठीक है, फॉलिकुलर सेल डेवलप होके क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, बाद में सेकेंडरी फॉलिकल, और सबसे बाद लास्ट में जब ये क्या होता है, मैच्योर होता है, मैच्योर होके एक जो फॉलिकल बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन जाता है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। और इसके अंदर ये जो लाल सा मैं ड्रॉ करा, इसका नाम क्या है, ओवम। ठीक है, तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर है जो ओवम को घेर के है, इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो जब ये मैच्योर हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाता है, तो ये ओवरी को रप्चर करके क्या हो जाता है बताइए, ये ओवम बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस घटना को बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूल्यूशन, TION, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन इज लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ठीक, ये ओवम बाहर आया, तो ओवम बाहर आने के बाद देखो, जो ग्राफियन फॉलिकल का जो नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट, ये बन जाता है आपका कॉर्पस लुटियम। क्या बन जाता है बेटा,
ये बन जाता है आपका कॉर्पस लुटियम, ठीक है। ये कॉर्पस CORPUS कॉर्पस LUTEUM कॉर्पस लुटियम बन जाता है, ठीक है। तो अभी ये आपको जो आइडिया मैं बताने वाला था ये बता दे रहा हूँ कि वाई दिस प्रोलैक्टिन इज कॉल्ड लुटियोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका एक्चुअली क्या है। इट इज कॉल्ड लुटियोट्रोपिक हार्मोन बिकॉज इट स्टिमुलेट द कॉर्पस लुटियम ऑफ ओवरी टू सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये जो कॉर्पस लुटियम है ना बेटा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कॉर्पस लुटियम कहाँ से बनता है, ये प्रोसेस दिखाया। तो ये कॉर्पस लुटियम को स्टिमुलेट कौन करता है बताइए, स्टिमुलेट करता है ये प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन या तो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन ये स्टिमुलेट क्यों करता है, क्यों इसको ये स्टिमुलेट करके क्या रिलीज करने के लिए बोलता है बताइए, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के लिए बोलता है। और आप जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन इज वन ऑफ द ग्रेट हार्मोन प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी, ठीक। इट मेंटेन द फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फीमेलनेस वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके साथ ईस्ट्रोजन भी है। तो ये इसलिए प्रोलैक्टिन को ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी बोला जाता है क्योंकि ये कॉर्पस लुटियम से क्या रिलीज कराता है बताइए, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में बताइए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अभी सारा हम क्या करेंगे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस का रेस्पेक्ट में ही सारा बातें करेंगे। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कौन है बेटा, ये आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से क्या होता है, रिलीज होता है एक रिलीजिंग हार्मोन जिसका नाम होता है कौन, TRH। कौन कौन होता है बेटा, TRH। TRH रिलीज कहाँ से हुआ, हाइपोथैलेमस से। एंड TRH स्टैंड फॉर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड इट माइग्रेट टू कम्स इन anterior pituitary and anterior pituitary is stimulated under the action of thyrotropin releasing hormone and thyrotropin releasing hormone tell the anterior pituitary to release TSH mean thyroid stimulating hormone रिलीज करा, ठीक है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये टारगेट करता है किसको बताइए, द बटरफ्लाई शेपेड ग्लैंड, यू नो बेटा, ये जो बटरफ्लाई शेपेड ग्लैंड है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक। तो थायराइड ग्लैंड को टारगेट कौन किया बेटा, थायराइड ग्लैंड को टारगेट किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीज हुआ कहाँ से बताइए, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कौन कराया, ये रिलीज कराया आपका थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब थायराइड ग्लैंड को जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या किया, टारगेट किया, तो थायराइड ग्लैंड इसका रिस्पॉन्स में क्या कर दिया बताइए, दो हार्मोन रिलीज कर दिया जिसका नाम है T3 एंड T4, ठीक है। ये जो T4 है इसका नाम है थायरोक्सिन, 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 ठीक है। और T3 स्टैंड फॉर ट्राई आयोडोथायरोनिन, और थायरोक्सिन का और एक नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोला जाता है इसको, और थायरोक्सिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो T3 स्टैंड फॉर ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 स्टैंड फॉर टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन। तो ये काम कौन किया बताइए, ये जब एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन बड़ा ही सिंपल है कि कंट्रोल द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये कौन कौन सा ग्लैंड है बेटा, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड का मतलब ग्रोथ एंड एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है बताइए, ये TS मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा काम क्या करता है, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द अपटेक ऑफ सोडियम, sorry not sodium, it also influence the uptake of iodine from for synthesis of T3 and T4। देखिए ये जो T3 and T4 है ना, इसको बनाने के लिए बॉडी को क्या लगता है, आयोडीन, आयोडीन लगता है, ठीक है। तो आयोडीन का अपटेक तो बढ़ाना चाहिए ना, ब्लड में आयोडीन तो आना चाहिए। तो ये आयोडीन का अपटेक कौन बढ़ाता है बताइए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ठीक बेटा। तो ये बात, ये दो स्टेटमेंट ही खाली आपको याद रखना है रिगार्डिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कि क्या है, कंट्रोल एंड ग्रोथ, no not control and growth, it's actually control growth and activity of the thyroid gland. And second point is about thyroid stimulating hormone is it influence the uptake of iodine for synthesis of T3 and T4, right। अब देखिए दूसरा, अब नेक्स्ट कौन सा आपके लिए वेट कर रहा है बताइए। एक्चुअली इसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, ये कौन है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ से रिलीज कौन हो जाएगा, ACTH, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन। पर वाई एड्रीनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको इन्फ्लुएंस किया गया कहाँ से बताइए, हाइपोथैलेमस से इन्फ्लुएंस किया गया। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ ARH। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिखा, मैं फुल फॉर्म बताता, एड्रीनो कॉर्टिकोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या बताया मैंने, ARH स्टैंड फॉर क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा कि एड्रीनो कॉर्टिकोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, राइट। यहाँ पर एक्चुअली क्या है इसका, ARH नॉट RH, राइट। यहाँ से रिलीज होता है एक्चुअली ARH, सॉरी बेटा, हाँ, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो गया यहाँ से, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो गया एड्रीनो कॉर्टिकोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से रिलीज होके ये कहाँ पर आ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गया, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराया कौन सा हार्मोन बताइए, एड्रीनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन, ठीक है। अभी देखिए एड्रीनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन किसको टारगेट करता है, इट टारगेट आवर एड्रिनल ग्लैंड दैट इज सिचुएटेड अबव द किडनी, ठीक। तो ये किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड है बताइए, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए एड्रिनल ग्लैंड का दो एरिया है, ये जो बाहर का एरिया है एड्रिनल ग्लैंड का, ये जो बाहर का एरिया है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। ये एरिया को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, CORTEX, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो अंदर का एरिया है उसको बोलते हैं मेडुला। तो एक्चुअली ACTH मीन एड्रीनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन टारगेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को जब टारगेट करता है तो ये क्या करता है, सेक्रेट करता है हार्मोन। क्या रिलीज करता है बताइए, सेक्रेट करता है हार्मोन। एक्चुअली कौन सा हार्मोन ये रिलीज करता है बताइए, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। क्या स्टिमुलेट करता है, कॉर्टेक्स से रिलीज करने के लिए स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करने, स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप बड़ा ध्यान से याद रखना बेटा कि ये जो आपका ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड दिस स्टेरॉयड हार्मोन इज एक्चुअली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन है बताइए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेन जो कॉर्टिकॉइड है उसका नाम क्या है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, ठीक है। तो ये रिलीज कराता है, कहाँ से रिलीज कराता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज कराता है। कौन रिलीज कराता है, एड्रीनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन। एक्चुअली ये जो कॉर्टिसोल है या मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये बॉडी में क्या काम करता है, ये एक्चुअली इट इज एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव, ठीक है। इट हैव इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी एंड इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी, ठीक है बेटा। तो ये बात याद रखना। इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी मतलब क्या है, जब कोई ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन करना है, ठीक है, बड़ा ऑपरेशन करना है, तो क्या होता है, अगर मान लो किसी का किडनी खराब हो गया और दूसरा कोई डोनर से किडनी क्या करना है, किसी का बॉडी में ट्रांसप्लांट करना है, तो दूसरा किसी का बॉडी से ट्रांसप्लांट करने के पहले क्या होता है देखना, मतलब टिश्यू मैचिंग होता है,
ठीक है। तो टिश्यू अगर मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, अपना बॉडी उसका वो जो किडनी आने वाला है वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। इसलिए रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए क्या करता है, अपना इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, मतलब इनएक्टिव कर देता है, थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड कर देता है। तो वो काम के लिए कौन यूज होता है बताइए, एक्चुअली कॉर्टिसोल यूज होता है। ठीक है। और ये क्या रहता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर किसी कोई जगह पे घाव हो जाता है, सूजन आ जाता है, फूल जाता है, तो ये इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है। तो ये भी बात क्या करना बेटा, याद रखना। अब बच गया कौन बताइए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो बेटा यहाँ पर LH एंड FSH के बारे में क्या करता हूँ, एक ही बार में मतलब निपटा लेता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और ये हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी को लेके ही हम बात कर रहे हैं अभी तक। और इसके ऊपर ये जो आपका जगह है इसका नाम है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से जब रिलीज होता है तो ये माइग्रेट करके आता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी में आके ये एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज कराता है। कितना हार्मोन बेटा, दो हार्मोन। एक होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा क्या होता है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। तो ये दो हार्मोन साइमल्टेनियसली कहाँ पर बताइए, मेल एंड फीमेल दोनों दोनों का बॉडी में क्या करता है, काम करता है। तो हम पहले देखेंगे ये दो हार्मोन का एक्टिविटी इन, पहले देखेंगे इन मेल बॉडी, इन मेल, ठीक है, बाद में देखेंगे इन फीमेल। ठीक है। देखिए अब मेल बॉडी में क्या करता है, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम एक और बना ही देता हूँ। ठीक है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बताइए तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, ये हो गया पेनिस ऑफ मेल, राइट। ये हो गया पेनिस, पेनिस ऑफ मेल। अब ये तो सेकेंडरी जेनिटिलिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर लूज स्किन फोल्ड, इसका नाम है स्क्रोटम। ठीक। तो क्या होता है, स्क्रोटम के अंदर यहाँ पर दो राउंडेड स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम है टेस्टिस, टेस्टिस। ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। तो टेस्टिस के अंदर क्या रहता है, हाईली क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है बेटा, टेस्टिस के अंदर क्या रहता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। तो ये तो आपको पता चलेगा मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 12 का लेसन में। ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ स्पेशलाइज क्या रहता है, सेल रहता है। ठीक। तो यही सेल के ऊपर क्या करता है, FSH एंड LH एक्ट करता है। तो ये बात आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंप्लीफाइड वे में क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH एंड LH इन मेल बॉडी। ठीक। तो ये एक्चुअली टारगेट किसको बनाता है बताइए, ये टारगेट बनाता है अपना टेस्टिस को। ठीक है। मतलब मेल गोनाड, टेस्टिस को क्या बोला जाता है, मेल गोनाड भी बोला जाता है, मेल गोनाड, NAD, मेल गोनाड। आप देखिए ये जो आपका FSH है ना, तो FSH क्या करता है, ये मेल गोनाड मतलब टेस्टिस के अंदर एक स्पेशलाइज सेल रहता है जिसका नाम सार्टोली सेल, सार्टोली सेल। ठीक है बेटा, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप याद रखना, कोई भी हाल में ये भूलना मत। तो टेस्टिस के अंदर एक कौन सा सेल है बताइए, सार्टोली सेल। तो सार्टोली सेल के ऊपर आके कौन सा हार्मोन एक्ट करता है बताइए, एक्ट करता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब क्या होता है, सार्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है तो सार्टोली सेल एक प्रोटीन को रिलीज कर देता है जिसका नाम ABP, ABP स्टैंड फॉर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और दूसरा साइड में अपना ये टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर और एक सेल रहता है जिसका नाम लिडिग सेल, लिडिग सेल। ठीक है। तो लिडिग सेल को मतलब टारगेट कौन करता है बताइए, लिडिग सेल को टारगेट करता है आपका LH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब टेस्टिस के अंदर लिडिग सेल के ऊपर गिरता है तो ये रिलीज करता है मेल बॉडी का प्रिंसिपल हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन, ठीक है बेटा। तो ये टेस्टोस्टेरोन कब रिलीज हुआ? जब लीडिंग सेल के ऊपर आके ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन काम किया। और साटोली सेल एबीपी मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कब रिलीज किया? जब इसके ऊपर आके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम किया, ठीक है। तो ये दोनों मिलजुल के एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड टेस्टोस्टेरोन टुगेदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्माटोजेनेसिस इन मेल। क्या करता है बेटा? ये मेल में क्या करता है बताइए? स्पर्माटोजेनेसिस करता है। जेनेसिस, ठीक है। स्पर्माटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनसाइड मेल बॉडी, ठीक है। तो ये होता है मेल बॉडी के ऊपर एक्शन किसका बताइए? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम देखेंगे फीमेल बॉडी के ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड LH का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या होता है, ये आपको मालूम है कि फीमेल बॉडी में जो मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम क्या है? ओवरी, ठीक है। तो ओवरी के अंदर क्या रहता है? बहुत सारा सेल रहता है, टाइप टाइप का सेल रहता है। तो यहाँ पर ये जो बेस में जो सेल रहता है इसका नाम फॉलिकुलर सेल, ठीक है, फॉलिकुलर सेल। तो फॉलिकुलर सेल के ऊपर आके काम करता है कौन बताओ? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब काम करता है तो ये क्या करता है? ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल अप टू ये क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, जो थोड़ी देर पहले आपको बताया। और ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है तो क्या होता है? यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है बताइए? ओवम बाहर रिलीज होता है, जिस घटना को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, ओव्यूल्यूशन, ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाता है। मीन प्रोडक्शन ऑफ ओवम, OVUM, ठीक। तो ये तो हो गया किसका? और बताइए जब ये वाल ओवरियन वॉल तोड़ के ओवम को बाहर आना है तो वो जगह टारगेट कौन करता है बताइए? ये ओवरियन वॉल को तोड़ने में मदद कौन करता है बताइए? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये फॉलिकुलर सेल जो है, ये वाला फॉलिकुलर सेल जो है, ये फॉलिकुलर सेल को क्या करता है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर बनाता है। कौन बताइए? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फॉलिकुलर सेल से जब ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्राफियन फॉलिकल बनता है और ओवम बनता है तो यहाँ से ये रिलीज होता है एक और हार्मोन जिसका नाम ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करता है बताइए? ईस्ट्रोजन जो है ये फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करता है। और सारा जो फेमिनाइन बिहेवियर, फीमेलनेस, ये भी कौन कंट्रोल करता है बताइए? ईस्ट्रोजन ही कंट्रोल करता है। मतलब फीमेल का ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है, उसके बाद मतलब हिप बोन को चौड़ा करता है, सबक्यूटेनियस लेयर में फैट डिपॉजिट करता है कि जिसकी वजह से फीमेल बॉडी क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये सारा इनिशियली कौन शुरू कराता है बताइए? FSH एंड LH, ठीक है। तो बेटा ये जगह कॉन्फ्यूज मत करना, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कौन सा सेल को टारगेट किया? फॉलिकुलर सेल, ठीक है। फॉलिकुलर सेल फिर एक्टिवेट हुआ और फॉलिकुलर सेल का ग्रोथ हुआ और बन गया बाद में कौन सा? ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल के थ्रू। और ये फॉलिकुलर सेल बीच में रिलीज कर दिया कौन बताइए? ईस्ट्रोजन। और दूसरा ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसने क्या किया? स्टिमुलेट द कॉर्पस लुटियम टू सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्चुअली इसने क्या करा? स्टिमुलेट द कॉर्पस लुटियम। अब देखिए ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम रिलीज हो गया बाहर, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस लुटियम। आपको याद है क्या बेटा? ये जब ये ओवम रिलीज हो गया ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है ग्राफियन फॉलिकल का उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम। और एक कॉर्पस लुटियम क्या रिलीज करता है बताइए? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो आप जानते हैं फीमेल बॉडी का सबसे मेन जो चैंपियन दो हार्मोन है उसका नाम क्या है? एक का नाम ईस्ट्रोजन, दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों मिलकर क्या करता है? पूरा फीमेल बॉडी को क्या करता है? रेगुलेट करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा। अब लास्ट वाला बच गया कौन सा बताइए? पेंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जिसका नाम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो ये हो गया अपना, कौन है बताइए?
पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके ऊपर ए हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता MSH, ठीक। इसका मतलब क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से और माइग्रेट करके आ गया कहाँ पर? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इट रिलीज मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज किया बताइए बेटा? MSH, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर दिया। एंड दिस मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन इज एक्चुअली act on our मेलानोसाइट सेल। कौन सा सेल बेटा? एक्ट ऑन आवर मेलानोसाइट सेल्स ऑफ स्किन। अपना स्किन में मेलानोसाइट सेल रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर आके कौन काम किया बताइए? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड द मेलानोसाइट जो सेल है अपना बॉडी का, ठीक है, ये क्या करता है? ये अपना बॉडी का मतलब एक मेलानिन कंटेनिंग सेल है। क्या है बताइए? मेलानोसाइट इज एक्चुअली मेलानिन कंटेनिंग सेल, मेलानिन कंटेनिंग सेल, ठीक है। तो मेलानिन क्या है? एक तरह का पिगमेंट, ठीक। तो ये पिगमेंट का सिंथेसिस जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, अपना बॉडी का कलर उतना क्या होगा? डार्क हो जाएगा। ध्यान से, बड़ा ध्यान से समझना कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन आवर मेलानोसाइट। साइट मतलब क्या है? एक तरह का सेल है, ठीक है। ये मेलानोसाइट मान लो ये अपना स्किन में कौन सा सेल है बताइए? ये हो गया अपना मेलानोसाइट, ठीक है। तो ये मेलानोसाइट के अंदर क्या होता है? मेलानोसाइट हैव द यूनिक कैपेसिटी टू प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। तो मेलानिन एक तरह का पिगमेंट, और ये जितना ज़्यादा पिगमेंट मेलानिन सिंथेसिस करेगा, सेल उतना क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, ठीक है, काला हो जाएगा, ठीक। तो अपना जो स्किन कलर, बॉडी का स्किन कलर, वो मेंटेन कौन करता है बताइए? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। कैसे मेंटेन करता है? कि मेलानोसाइट सेल जो है अपना स्किन का, उसको मतलब एक्टिवेट करता है क्या सिंथेसिस करने के लिए? मेलानिन सिंथेसिस करने के लिए एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो अपना बॉडी कलर क्या होता है? इट्स रेगुलेट आवर बॉडी पिगमेंटेशन। तो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है? रेगुलेट आवर बॉडी पिगमेंटेशन, बॉडी पिगमेंटेशन रेगुलेट करता है। और दूसरा बात क्या है बताइए? इट प्रोटेक्ट्स आस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। कहाँ से बताइए? अल्ट्रावायलेट रे से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करता है? आप उनको क्या करता है? प्रोटेक्शन साफ करता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया ऑल अबाउट द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से खाली क्या है बताइए? दो हार्मोन रिलीज होता है। क्या क्या है बताइए? एक तो है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा और एक हार्मोन है जिसका नाम ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये जो दो हार्मोन रिलीज हुआ, ये बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, राइट। तो बेटा ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके ऊपर ये है हो गया आपका हाइपोथैलेमस। तो ये जो छोटा सा स्मॉलर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है, क्योंकि इट इज इन द डायरेक्ट कनेक्शन विद द हाइपोथैलेमस बाय द पिट्यूटरी स्टॉक और इन्फेंडिबुलम। तो हाइपोथैलेमस से एक्चुअली रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, OXY, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से रिलीज होके माइग्रेट करके कहाँ पर आता है बेटा? माइग्रेट करके आता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। तो थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, और बाद में जब जरूरत पड़ता है तो ये क्या होता है बताइए? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये क्या होता है? ब्लड में आ जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन नाउ इन योर ब्लड, ऑक्सीटोसिन, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ हार्मोन, ठीक है।
क्यों इसको बार्थ हार्मोन क्यों बोला जाता है? देखिए 5 7 8 MCQ यहाँ पर है जो मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को बार्थ हार्मोन इसलिए बोला जाता है, देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है मैं बना रहा हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है और इसका नाम है यूटेरस। ये जो चेम्बर है इसका नाम क्या है? यूटेरस, ठीक है। ये जगह पे मानिए कि ये ओवारी है, ये ओवरी है, ठीक है। और नीचे ये क्या है? बार्थ कैनाल है, तो वेजाइना, वेजाइना, ठीक। अब देखिए यूटेरस में क्या होता है, यहाँ पर स्पेशलाइज स्मूथ मसल। यूटेरस में क्या होता है बेटा? स्पेशलाइज स्मूथ मसल, जिसको बोलेंगे यूटेराइन स्मूथ मसल। क्या बोलेंगे बेटा? ये जो स्मूथ मसल है यहाँ पर, इसको बोलेंगे यूटेराइन स्मूथ मसल, यूटेराइन स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, ठीक। ये जो स्मूथ मसल है। अब यहाँ पर क्या होता है, बेबी जो है हम जब माँ के पेट में रहता है तब क्या होता है, बेबी एक्चुअली ये पोजीशन में इस तरह से मॉम का पेट में रहता है, ठीक है। इस तरह से रहता है, ठीक, ऐसे इस तरह से मॉम के पेट में रहता है, उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया बेबी का वर्टेक्स सर, ठीक है, मतलब माथा। तो जब बार्थ का समय आता है तो क्या होता है, उस समय मॉम को लेबर पेन आता है, बहुत भयंकर पेन आता है। तो उस समय क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन जो है ये जाके काम करता है कहाँ पर बताइए? यूटेराइन स्मूथ मसल में। कहाँ पर काम करता है ऑक्सीटोसिन बेटा? ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन दिस यूटेराइन स्मूथ मसल, ये जगह पे काम करता है। तो यूटेराइन स्मूथ मसल में जब काम करता है ऑक्सीटोसिन जाके लगता है, तो यूटेराइन स्मूथ मसल इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूटेराइन कैविटी क्या होता है? छोटा हो जाता है। और बेबी क्या होता है, ये जो बर्थ कैनाल या तो वेजाइना यहाँ से क्या होता है? पर्चुरेट हो जाता है। तो बेबी का क्या होता है? बर्थ होता है, BIRTH, बर्थ होता है, ठीक। तो ऑक्सीटोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन स्मूथ मसल एंड दिस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इज लीड्स टू बर्थ ऑफ द बेबी। दैट्स व्हाई ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड द बर्थ हार्मोन, ठीक है बेटा। दूसरा बात, ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, MIL के मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ठीक। क्यों ये ऑक्सीटोसिन को अभी मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्यों बोला जा रहा है? देखिए तो यहाँ पर मैं फिर से और एक डायग्राम बनाने वाला हूँ आपके लिए, ठीक। मानिए कि ये क्या है, कोई लेडी का ब्रेस्ट है, ठीक है बेटा। ये हो गया उनका निपल, ठीक। तो इसके अलावा क्या होता है, ये तो ब्रेस्ट है, राइट, ये ब्रेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रेस्ट है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडी है, इसका ब्रेस्ट है। या अब क्या है, मान लो कि ये लेडी बच्चा को पैदा कर चुका है, ठीक। तो ब्रेस्ट के अंदर क्या रहता है, इस तरह का बहुत सारा अलग अलग टाइप का सेल रहता है, ठीक। ये तो अब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ही आपको बताने वाला हूँ। अब क्या होता है, ये ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, कुछ सेल होता है जिसको बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल। कौन सा सेल बेटा? ब्रेस्ट के अंदर कौन सा सेल होता है? मायो एपिथेलियल सेल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सीटोसिन जाके क्या करता है, जब अगर ये लेडी मान लो कि बच्चा पैदा कर चुका है, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जाके काम करता है कहाँ पर बताइए? ब्रेस्ट का ये जो मायो एपिथेलियल सेल है ना ब्रेस्ट के अंदर, तो ये मायो एपिथेलियल सेल को क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो मायो एपिथेलियल सेल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्रेस्ट का, तो क्या हो जाता है, ये निपिल से क्या आ जाता है बताइए? ब्रेस्ट बाहर मतलब निपिल से क्या हो जाता है, ये जो मिल्क है बाहर क्या हो जाता है? इजेक्ट हो जाता है। ये क्या है? मिल्क, ठीक है। तो इसलिए मिल्क इजेक्शन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइए? ऑक्सीटोसिन। दैट्स व्हाई ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। एंड अनदर मैग्निफिसेंट एरिया that is covered by our loving oxytocin, that is called, this oxytocin is called love hormone, ठीक है बेटा। ये ऑक्सीटोसिन को क्या बोला जाता है बताइए? एक्चुअली दिस ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड द लव हार्मोन। अब इसका इन्वेस्टिगेट करना है, व्हाई द ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड लव हार्मोन? बिकॉज it is this oxytocin is not only responsible for birth and milk ejection, it is also responsible for the trust
उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी, ट्रस्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी, उसके बाद इम्पैथी, इम्पैथी एटसेट्रा। ठीक है बेटा, तो ये भी बात आपको याद रखना है कि द ऑक्सीटोसिन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बार्थ एंड मिल्क इजेक्शन, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लव। ठीक है, प्यार मोहब्बत जो है ये, इसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। क्यों ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रस्ट, इम्पैथी, सेक्सुअल एक्टिविटी, रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब काम कौन कराता है? जब हमारा ब्लड में ऑक्सीटोसिन लेवल हाई रहता है तब हम जल्दी ही किसी को क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद किसी के ऊपर जो हमारा सेक्सुअल पार्टनर है, ठीक है, उसको देख के हम जो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, जो हाव भाव दिखाते हैं, ठीक है, तो वो भी कौन कराता है? हमको ऑक्सीटोसिन करता है। और इम्पैथी क्या है? इम्पैथी इज नथिंग बट इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ एनदर। इम्पैथी क्या है बेटा? ये भी बात आप क्या करना, ये आपका नोटबुक में लिख लेना। इम्पैथी इज नथिंग बट इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द शेयर द फीलिंग्स ऑफ एनदर पर्सन। ठीक है, और ये फाइनली हमको हिट करना है, वाई ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड द लव हार्मोन? बिकॉज ऑक्सीटोसिन oxytocin level is dramatically increase when we hug someone, we kiss someone, and when we develop orgasm। ठीक है, तो क्यों ऑक्सीटोसिन को लाभ हार्मोन बोला जा रहा है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन लेवल कौन सा समय में हमारा बॉडी में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे रहता है? बताइए कि जब हम किसी को हग करते हैं, हमारा जो बिलोव है, जो हमारा प्यार है, उसको जब हम हग करते, जब किस करते, जब उसको देख के हमको ऑर्गेज्म डेवलप होता है, तो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन लेवल बिकम सर्ज इन आवर ब्लड। दैट्स व्हाई दिस ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड द लव हार्मोन एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रस्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी, एम्पैथी एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पर आपको ये मतलब भी समझना जरूरी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेज्म। बेटा ये जो ऑर्गेज्म है ना, ऑर्गेज्म इज नथिंग बट हाइटेंड सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ठीक है, जब हमारा बिलोव को हम देखेंगे, ठीक है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को देखेंगे और मन में ही जब क्या होता है, उसको उसको पाने का इच्छा होगा, ठीक है, तो वो जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट आपका मन में हो रहा है, ठीक है, वो भी डेवलप कौन कराता है? बताइए, ऑक्सीटोसिन ही कराता है। तो इसको, इस घटना को क्या बोलते हैं? ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म को एक्चुअली क्या बोलेंगे? हाइटेंड सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड gratification, that is relaxation of sexual tension एंड बॉडी मसल। ठीक है, तो ये सब काम भी कौन कराता है? बताइए, ऑक्सीटोसिन कराता है। दिस दैट्स व्हाई ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड लव हार्मोन, इट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन, इट इज कॉल्ड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन एज वेल। ठीक है बेटा, तो आज लास्ट हार्मोन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम एडीएच, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंड दैट इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम दिस एडीएच इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम your posterior pituitary, right? ADH is also released from your posterior pituitary। और ADH एक्चुअली कहाँ से आता है बताइए? हाइपोथैलेमस से। ADH, ठीक है, हाइपोथैलेमस से आता है, आके कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी होके ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है, राइट? देखेंगे अभी। तो बेटा ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से ये हो गया कौन? ADH। ADH स्टैंड फॉर एंटी डायरेटिक हार्मोन, या तो दूसरा इसका नाम क्या है? वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन रिलीज कहाँ से हुआ? हाइपोथैलेमस से। और माइग्रेट करके कहाँ पर आया बेटा? माइग्रेट करके आया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच कहाँ पर रिलीज हुआ बताइए? एडीएच ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हुआ। तो एडीएच मेनली दो काम करेगा अपना बॉडी में। इट्स हैव मेनली टू फंक्शन। एक तो जो फंक्शन है नंबर वन जो फंक्शन है उसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक इफेक्ट, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट। और नंबर टू दूसरा जो फंक्शन है उसको बोलते हैं प्रेशर इफेक्ट।
प्रेशर इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट, ठीक है। अब आपको बताते क्लियरली कि एंटी डायरेटिक इफेक्ट क्या है, प्रेशर इफेक्ट क्या है। जब क्या होता है, हम मान लो कि हम क्या करेंगे, अभी ये कौन है, सन, ठीक है, ये आपका सन है, और यहाँ पर आप बहुत ही कड़क धूप में क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है, ये आप हो। बुरा मत मानो कि आपको इतना नेकेड बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आप हो। हाँ चलो, ये स्माइली तो दिख रहा है, ठीक है, कड़क धूप में घूम रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर कड़क धूप में आपको स्माइली नहीं दिखेगा, आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपका बॉडी का जो मतलब वाटर है ये क्या हो जाएगा, वाटर लॉस होने लगेगा थ्रू स्वेटिंग होने लगेगा। तो आपका बॉडी में क्या आएगा, वाटर टेंशन। तो क्या होगा बेटा, इस समय आपका जो किडनी है ये क्या करेगा, वाटर को बचाने का कोशिश करेगा, ठीक है, बचाने का कोशिश करेगा, मतलब किडनी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो यूरिन ज़्यादा प्रोडक्शन अगर करेगा तो बॉडी से वैसे ही पानी निकल जाएगा, तो ये क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएगा। जब आपका बॉडी कहाँ पर, वाटर ट्रेस में है, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे बनाएगा, देखिए किडनी का जो यूनिट है उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन, NEPHRON, ठीक है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन का दो स्पेशलाइज एरिया है, एक मतलब ऐसे तो सेवरल स्पेशलाइज एरिया है नेफ्रॉन के अंदर, पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन मीन ADH कहाँ पर बताइए, नेफ्रॉन का दो एरिया में, स्पेशलाइज दो एरिया में काम करता है। एक होता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और एक होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है बेटा। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा डिटेल्स में, कहाँ पर, मतलब एक्सक्रीट प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये चैप्टर में मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये जगह पे ADH आके मेनली जब काम करता है, कहाँ पर बताइए, नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में। तो क्या होता है, ये मैक्सिमम से क्या करता है, मैक्स टू मैक्स क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, एनहेंस वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन जब बढ़ाता है, तो आप जानते हैं वाटर रीअब्जॉर्प्शन करके क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होके ब्लड में वापस जाता है, तो क्या होता है, ये यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब स्मॉल अमाउंट में यूरिन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जब ADH लेवल ठीक ठाक रहता है अपना बॉडी में, ठीक। तो ये क्या करता है, अपना बॉडी को वाटर ट्रेस से बचाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट, ठीक है। मतलब जब वाटर ट्रेस में अपना बॉडी रहेगा तब क्या करता है, हमारा बॉडी को वाटर टेंशन से बचाता है और वाटर लॉस से हमारा बॉडी को बचाता है। अब देखिए, अब तो ये अगर प्रॉपर ADH लेवल अपना बॉडी में रहा तो ये कम होगा। अगर मान लो कि किसी का बॉडी में ADH रिलीज बहुत ही कम हो गया, लिटिल ADH, क्या हो गया बताइए, वेरी लिटिल ADH, अगर आपका बॉडी में बहुत ही कम ADH है या तो ADH ना के बराबर है, तो क्या होगा, तो क्या ये आपका मतलब जब आप मतलब वाटर ट्रेस में हो, क्या तो आपका ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो फ्रीक्वेंटली आपको क्या लगेगा, यूरिन लगेगा, ठीक है, सुसु लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको क्या लगेगा, सुसु लगेगा, क्योंकि वाटर को कंजर्व करने के लिए, रीअब्जॉर्ब करने के लिए आपके बॉडी में क्या नहीं है बताइए, ये आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन नहीं है। तो एक क्या होता है, वो जो पेशेंट है जिसके बॉडी में ADH का मात्रा कम है, वो एक डिजीज डेवलप करेगा जिसका नाम डायबिटीज मेलाइटस, क्या है बेटा, DIABETES, डायबिटीज, नॉट डायबिटीज मेलाइटस, इट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक। तो डायबिटीज इंसिपिडस कब होता है, जब ADH लेवल इज वेरी डाउन, ठीक है, ADH लेवल बिकम वेरी लेस और वेरी डाउन, देन द पेशेंट डेवलप ए वेरी ऑड डिजीज दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर ADH लेवल मान लो कि बहुत हाई हो गया, ADH लेवल आपका ब्लड में अगर हाई हो गया,
तो आपका बॉडी के साथ क्या होने वाला है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होने वाला है। आपको अगर एक क्वेश्चन आया तो मुझे ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में बोलना, ठीक है, और आपको लेक्चर कैसा लगा ये बोलना, और अगर आपको नहीं आया तो वो भी बताना, मैं आपको ये क्या करूँगा, सॉर्ट आउट करा के दूंगा, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या है, इट इज़ द एडीएच हैव ऑल्सो प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर इफेक्ट मतलब क्या है, देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देगा तो क्या होगा, ये मतलब हीमोडाइलेशन कर देगा, ठीक है, मतलब ब्लड का क्या है, एक पर्टिकुलर ऑस्मोलारिटी है, एक कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसको मेंटेन करना भी किसका काम है बताइए, एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट ऑल्सो मेंटेन आवर ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड pressure, that is also called the pressure effect. That is all about the pituitary hormone and its position and its function, ठीक है। तो बेटा आई होप इट्स really crystal clear for you and it makes sense. Thank you for watching, and if you are new then support Balabalizol by subscribing my channel. and next session में हम बात करेंगे कौन सा, the disease associated to pituitary gland. बाय बच्चों, थैंक यू।